राजानुएशी। एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, एक ऐसा नाम जो वीरता का प्रतीक है। वो वीरघर का शेर था, एक ऐसा योद्धा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। उसका साहस अटूट। राजानुएशी वफादारी की मिसाल थे। उनका जीवन सम्मान का प्रमाण था। वो एक नियम से जीते थे, एक ऐसा नियम जो कर्तव्य और बलिदान से बना था। लेकिन राजानुएशी की कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान की शान की कहानी नहीं है, ये एक वादे की कहानी है। एक ऐसा वादा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया, एक ऐसा वादा जिसके लिए उन्हें सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा। राजानुएशी का सफर एक कसम से शुरू हुआ था, एक ऐसी कसम जो उनकी माँ रानी ने ली थी। ये एक पवित्र शपथ थी जो उनके बेटों को वीरघर की किस्मत से बांधती थी। ये कसम जो कर्तव्य में ढली थी, राजानुएशी के जीवन को आकार देगी और उन्हें उनकी नियति तक ले जाएगी। रानी मृत्युशैया पर थी। उनके बेटे नरेश और राजानुएशी उनके पास बैठे थे। उनके जवान चेहरों पर दुहक छाया हुआ था। उनके ऊपर अपने होने वाले नुकसान का भारी बोझ था। मेरे बेटों, वो बोली, उनकी आवाज कमजोर थी, मुझसे वादा करो कि तुम वीरघर के सम्मान की रक्षा करोगे। नरेश, जो बड़ा था, वो राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। वो आवेगी था, महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। राजानुएशी शांत और धैर्यवान एक योद्धा का दिल रखते थे। उन्होंने अपने भाई और उनके राज्य की रक्षा करने की कसम खाई। ये मौत के सामने किया गया वादा था, एक ऐसा वादा जो युगों तक गूंजता रहेगा। साल बीतते गए, नरेश राजा बना। राजानुएशी अपनी बात के पक्के अपने भाई की ढाल बन गए। उन्होंने वीरघर को हर खतरे से बचाया। उनका नाम एक किंवदंती बन गया। लेकिन भाग्य नदी की तरह अक्सर अपना रास्ता बदल देता है। वो कसम जो कभी ताकत का स्रोत थी, एक भारी बोझ बन जाएगी। ये राजानुएशी की वफादारी की परीक्षा लेगी और उन्हें एक असंभव विकल्प के कगार पर धकेल देगी। राजा नरेश अपनी इच्छाओं के बहकावे में आकर लड़खड़ा गए। राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके शासन में बुद्धिमत्ता की कमी थी। उनके फैसले स्वार्थ के कारण धुंधले हो गए थे। वीरघर जो कभी समृद्ध था, अब बर्बादी के कगार पर था। दुश्मनों को कमजोरी का आभास हुआ। वो गिद्धों की तरह चक्कर लगाने लगे, राज्य की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बेताब। राजानुएशी ने अपने भाई के पतन को बढ़ती चिंता के साथ देखा। उनकी वफादारी अटूट थी, लेकिन जिस राज्य की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, उसके लिए उनका दिल दुखता था। दरबारी जो कभी राजा के प्रति वफादार थे, अब आने वाले विनाश को देख रहे थे। उन्होंने राजानुएशी की ओर रुख किया, उनकी एकमात्र आशा। उन्होंने उनसे सिंहासन हथियाने का आग्रह किया, वीरघर को बर्बादी से बचाने के लिए। लेकिन राजानुएशी ने मना कर दिया। उनकी मां की कसम ने उन्हें बांध रखा था। वो अपने भाई को धोखा नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें राज्य की बलि ही क्यों न देनी पड़े। विद्रोह की फुसफुसाहट महल के गलियारों में गूंजने लगी। स्थिति विकट होती गई। वीरघर के दुश्मन अवसर को भांपते हुए युद्ध की तैयारी करने लगे। उनकी सेनाएं सीमाओं पर जमा हो गईं, जिससे राज्य पर एक लंबी काली छाया पड़ गई। राजानुएशी ने खुद को कर्तव्य और निराशा के भंवर में फंसा हुआ पाया। उनके भाई का शासन कमजोर था, जिसके कारण वीरघर पतन के कगार पर था। फिर भी उन्होंने अपनी मरती हुई मां से जो कसम खाई थी, वो उन्हें बांधे हुए थी। उन्होंने और कठिन प्रशिक्षण लिया और भी अधिक क्रूरता से लड़े, इस उम्मीद से चिपके रहे कि वो अकेले ही वीरघर को बचा सकते हैं। उन्होंने हर रक्षा का नेतृत्व किया। उनका तलवार चलाने वाला हाथ कभी नहीं थका। उनके साहस ने निराश सेना में आशा की एक चिंगारी जगा दी। लेकिन यह एक हारने वाली लड़ाई थी। उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद राज्य बर्बादी की ओर बढ़ता रहा। राजानुएशी की वफादारी अटूट थी, लेकिन यह एक ऐसी वफादारी थी जिसकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ रही थी। अपने वादे का बोझ राजानुएशी पर भारी पड़ रहा था। वो दुविधा में थे। एक तरफ उनके भाई राजा जो उनसे खून और कसम से बंधे थे, दूसरी तरफ वीरघर, वो राज्य जिससे वो प्यार करते थे, नरेश के अयोग्य शासन में बिखर रहा था। दरबारियों ने उनसे विनती की, आप ही असली राजा हैं राजानुएशी। उन्होंने आग्रह किया, वीरघर की खातिर इस कसम से मुक्त हो जाइए। मौत की छाया में की गई कसम को तोड़ना आसान नहीं है। राजानुएशी ने उत्तर दिया। उनकी आवाज दुख से भारी थी। मेरी वफादारी मेरे भाई के प्रति है, मेरे वचन के प्रति है। वो कोई और रास्ता खोज लेंगे। वो वीरघर की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी इच्छाओं का त्याग ही क्यों न करना पड़े। वो अपनी कसम निभाएंगे, भले ही इसके लिए उनका दिल ही क्यों न टूट जाए। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो राजानुएशी से सिंहासन संभालने की खुली दलीलों में बदल गईं।
लोगों ने अपने प्रिय राज्य को ढहते हुए देखा। वे जानते थे कि केवल राजानुएशी ही उन्हें बचा सकते हैं। कुछ ने विद्रोह की फुसफुसाहट की, नरेश को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की, लेकिन राजानुएशी ने उन्हें चुप करा दिया। वो वीरघर को और अधिक रक्तपात से सना नहीं होने देंगे। वो उनकी बेबसी समझते थे। वो वीरघर के लिए उनके प्यार को साझा करते थे, लेकिन उनका विवेक उन्हें अपनी कसम तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। वो कोई और रास्ता खोज लेंगे, एक ऐसा रास्ता जिससे वो अपने वादे का सम्मान कर सकें और अपने राज्य को बचा सकें। वो वीरघर की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें लहरों के खिलाफ अकेले ही खड़ा क्यों ना होना पड़े। उनके संकल्प की परीक्षा हुई, उनकी आत्मा कमजोर पड़ गई, लेकिन राजानुएशी अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे। भाग 7, अंतिम युद्ध। दुश्मन ने आखिरकार हमला कर दिया। उनकी सेनाएं सीमा के पार आ गईं, जो स्टील और रोश की लहर थी। वीरघर के लिए अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नरेश स्थिति की गंभीरता से अभिभूत होकर आखिरकार अपने कार्यों के परिणामों को देख पाए, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नेतृत्व का समय आ गया था और वो उसमें कमजोर साबित हुए। राजानुएशी हमेशा की तरह सबसे आगे थे। उनके साहस ने निराश वीरघर सैनिकों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जगा दी। वो एक शिकार किए हुए शेर के क्रोध से लड़े। उनका हर वार उनके राज्य के प्रति उनके प्यार को दर्शाता था, लेकिन दुश्मन अथक था। भाग 8, एक भाई की विनती, एक राज्य की आशा। युद्ध का रुख वीरघर के खिलाफ हो गया। घायल और थके हुए नरेश एक दुश्मन सैनिक के गिरे हुए शरीर के नीचे दबे हुए थे। उन्होंने अपने भाई को लड़ते हुए देखा। निश्चित हार के सामने आशा की किरण। राजानुएशी, वो चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने हमारे राज्य को विफल कर दिया है। तुम ही एकमात्र हो जो अब वीरघर को बचा सकते हो। तुम्हें हमारे लोगों की खातिर राजगद्दी संभालनी होगी। राजानुएशी रुक गए। उनका दिल टूट गया। उनके भाई के शब्द जो हताशा में बोले गए थे, एक उपाय सुझाते थे। एक ऐसा उपाय जो वीरघर को बचा लेगा। एक ऐसा उपाय जो उनके वादे को पूरा करेगा, हालांकि उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। भाग 9, वीरघर का रक्षक। राजानुएशी ने अपने भाई को देखा, फिर अपने सैनिकों को देखा। उनके चेहरे थकावट और डर से सने हुए थे। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। मैं राजा नहीं बनूंगा, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक वीरघर की ढाल, उसका रक्षक बनूंगा। और इसके साथ ही वो वापस मैदान में कूद पड़े। उनका हौसला बुलंद था। उनका संकल्प एक नए उद्देश्य से मजबूत हुआ था। वो एक ऐसे शख्स के रोष से लड़े जो किसी हद तक पागल हो चुका था, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए और दुश्मन को इंच दर इंच खूनी संघर्ष के साथ पीछे धकेलते हुए। वो राजा नहीं बनेंगे, वो अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो अपनी जान देकर वीरघर की रक्षा करेंगे। वो इसके संरक्षक, इसके रक्षक, सभी दुश्मनों के खिलाफ इसकी ढाल होंगे। भाग 10, सम्मान की विरासत। युद्ध का रुख बदल गया। राजानुएशी के अटूट साहस से प्रेरित होकर वीरघर सेना ने नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी, दुश्मन को पीछे धकेल दिया और एक कठिन जीत हासिल की। लेकिन उनकी जीत खट्टी मीठी थी, क्योंकि वीरघर का शेर राजानुएशी युद्ध के अंतिम क्षणों में नश्वर रूप से घायल हो गया। जैसे ही वो मर रहे थे, उनके भाई उनके बगल में थे। उन्होंने अपने साथियों के चेहरों को देखा। उनकी निगाहें गर्व और प्यार से भरी हुई थीं। राजानुएशी का बलिदान किंवदंतियों का हिस्सा बन गया। उनकी कहानी अटूट वफादारी, अटूट साहस, अपने राज्य के लिए अटूट प्रेम की शक्ति का प्रमाण थी। उन्हें एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा होने के कारण याद किया जाता था, वीरघर का रक्षक।